नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को वीर बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा, हमें यह विचार करना पड़ेगा कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है और 26 दिसंबर को ही क्यों, और इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके पीछे कितनी कुर्बानी छुपी हुई है, इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और वह सूचना यह है कि सबसे पहले मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो पूर्व की भांति ही चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया से या इधर उधर से ये जानकारी प्राप्त किए होंगे कि मुखर्जी नगर अब वीरान होने वाला है वगैरह वगैरह, ये सारी अफवाहें हैं, उस पर ध्यान ना दें। कक्षा जो है नियमित रूप से ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में संस्कृति आईएएस की जहां पर कक्षा था वहीं पर उसी क्लासरूम में चल रहा है। अब दूसरी बात यहां पर यह देखेंगे कि इसके अलावा एक और खुशखबरी कि आपको न्यू ईयर पर बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट पूछ भी रहे थे बार बार कि सर कब ऑफर आने वाला है, हमें एडमिशन लेना है, तो अब आपके लिए ऑफर है। न्यू ईयर ऑफर में 75% तक का छूट दिया जा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पर। इसमें देखेंगे तो यूपीएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स मतलब प्रीलिम्स और मेंस, इसमें दोनों ही पढ़ाई कराई जाएगी। जीएस का अगर केवल लेंगे तो 55,000 का, जीएस और इसके साथ सीसेट भी ऐड कर देते हैं तो यह 60,000, 5,000 और बढ़ जाएगा आपका। और वीडियो क्लासेज अगर जीएस का आप चाहते हैं कि एक ही बार ले ले और अपने सुविधा अनुसार आपका जब इच्छा करे देखें, तो केवल 50,000 में आपके लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। सबसे अहम बात क्या है उसको ध्यान में रखना है कि ये ऑफर कब तक वैलिड रहेगा, 2 जनवरी 2025 तक ही, यानी कि समय आपके पास बेहद सीमित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के संस्कृति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाएगा। संतुष्ट हो जाइए, फिर आप नामांकन कर लीजिए। बस ध्यान रखना है 2 जनवरी ही आपके लिए डेडलाइन है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलिए यहां पर पहुंचते हैं कि वीर बाल दिवस की चर्चा हम लोग कर रहे थे, इसके पीछे के जो रहस्य हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हमने कहा कि 26 दिसंबर 2024 ही वह दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, क्योंकि इस दिवस को साहस और बलिदान का प्रतीक कहा जाता है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। देखिए, इस दिन है कि साहस और बलिदान की कहानी हमें याद दिलाता है। दरअसल घटना यह है कि जैसा आप जानते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद साहब जी हैं। उनके 2 जो छोटे साहिबजादे रहे, एक का नाम जोरावर सिंह और दूसरे का नाम फतेह सिंह, ये दोनों शहीद हुए। अब किस तरह से उसको समझते हैं। देखिए, हुआ क्या कि लगातार मुगल शासक ये कोशिश कर रहे थे कि गुरु गोविंद साहब को पकड़ा जाए, तो उस वक्त उनके परिवार पर भी संकट आ गया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने रसोइया का नाम है गंगू, उसके साथ क्या किया, अपनी जो उनकी पत्नी है माता गुजरी देवी और अपने दोनों छोटे साहिबजादों यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह को, दोनों को एक गुप्त स्थान पर भिजवा दिया, ठीक है, ताकि वहां पर वे सुरक्षित रह सके। लेकिन होता क्या है कि गंगू जो उनका रसोइया है वह लालच में फंस जाता है और वह जानकारी गुप्त स्थान का मुगल शासक को दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, जोरावर सिंह को और फतेह सिंह को। इन्हें कहा जाता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं और कहा जाता है जबरदस्ती कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आप इस्लाम को कबूल कर लो। लेकिन ये दोनों जो साहिबजादे हैं ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात यहां पर समझिए, जोरावर सिंह जो हैं उनकी उम्र उस वक्त केवल 9 साल का था, और फतेह सिंह जो उनकी उम्र है केवल 6 साल का एक बालक थे वो। लेकिन इन दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया और इस्लाम को नहीं कबूला। इसके बाद मुगल शासक अपने अत्याचार की प्रकाष्ठा पार करती है और जिंदा इन दोनों को दीवार में चुनवा दिया जाता है। वह तारीख आज का ही तारीख 26 दिसंबर ही था, ध्यान रखिए। तो इन दोनों की शहादत इसके बाद हो जाती है। जब ये खबर माता गुजरी देवी को पहुंचता है कि उनके दोनों छोटे बेटे भी नहीं रहे, तो फिर यह सुनकर के वह प्राण त्याग देती है। तो यह दिन जो है बहुत बड़ा दिन है। उस कुर्बानी को याद करने के लिए, वह जो अदम्य साहस था, केवल 9 वर्ष और 6 वर्ष का बालक जो था, उनको याद करने के लिए यह दिन जो है उनको समर्पित रहता है। धर्म के प्रति निष्ठा जो उनकी थी, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने मर जाना कबूल किया, है ना,
जिंदा उनको दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। बचपन में ही बलिदान देने की बात जो मैंने कहा था, 9 वर्ष और 6 वर्ष की अवस्था में ये अपना नाम जो है इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखवा जाते हैं। राष्ट्रीय एकता और भाईचारा को भी ये हमें बढ़ावा देता है, हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें एकजुट होना चाहिए ताकि हमें इन सब चीजों से हम लड़ सके। इसकी शुरुआत कब हुई, ये दिलचस्प चीजें हैं, यहां से समझिए। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत किया था और तब प्रत्येक वर्ष तब से ही 26 दिसंबर को यह वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के बलिदान को याद करने के लिए, और इस दिन जो स्कूल है, कॉलेज है, गुरुद्वारा है, विशेष रूप से कार्यक्रम भी रखा जाता है। उस समय से ही लगातार जो है इसकी शुरुआत की गई। 26 दिसंबर 1704 को ही इन दो साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया था, इसीलिए इस दिन को वीर बाल दिवस में रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी चर्चा हमने किया। इसका महत्व समझिए। एक तो महत्व है कि हम अपने इस स्वर्णिम इतिहास को याद रखें। हमारा जो ये गौरवशाली इतिहास का अध्याय रहा है, हम इसको भूल ना जाए, क्योंकि धर्म और मानवता के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। देशभक्ति का एक भाव जगाने की बात कि अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए युवा प्रेरित हों। सहिष्णुता का संदेश देने की भी बात कि कष्ट कितना भी दिया गया, प्रताड़नाएं कितनी भी दी गई, लेकिन सहिष्णु बने, भाईचारा का संदेश और साहस और बलिदान का प्रतीक तो निश्चित तौर पर यह था ही। इतने कम उम्र में बलिदान देना कोई आम बात तो नहीं है। वर्ष 2024 में वीर बाल दिवस की अगर यहाँ पर चर्चा करेंगे तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया। यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। इसको भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में प्रदान करने का काम करती है। इसमें शामिल क्या क्या है? 7 श्रेणी जो मैंने कहा, कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और स्पोर्ट्स, खेल के क्षेत्र में। इसके अलावा पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। इस बार 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां जो हैं वह शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका भी दिया गया। अब इस पर एक संभावित प्रश्न है, हाल ही में वीर बाल दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसने विजेताओं को सम्मानित किया? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी? जो भी विकल्प आपको सही लगता है उस विकल्प का चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? जैसा हमने चर्चा किया वीर बाल दिवस को लेकर के, तो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी इतने कम उम्र में बलिदान दिए, इनके विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।